राधे राधे गाइस, आप सबका स्वागत है वापस से शिवा ट्रेडिंग हब में। और हम लोग वहाँ पर शिवा है और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 26 अप्रैल के दिन का, फ्राइडे के दिन का क्या हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा। मार्केट के क्या लेवल्स हो सकते हैं और बेस्ट यूएसडीटी डेटा का क्या हमारे पास होगा। मार्केट कितना गैप डाउन करेगी या गैप अप करेगी, क्या लेवल्स हो सकते हैं उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आज की मार्केट की ओपनिंग क्या हुई है ये आप देख लीजिए। मार्केट ओपन हुई थी आज यहाँ पे, अगर निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे नियर अराउंड 84 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में था और 400 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे था। तो प्री मार्केट का जो लेवल्स था यहाँ पे, चलिए हम देख लेते हैं कि प्री मार्केट हमारा क्या था। प्री मार्केट में देखिए आप, निफ्टी का जो ओपनिंग है, जैसे कि मैंने बताया कि 84 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पे 85 पॉइंट का निफ्टी में था और 416 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे था। तो कल हमने एक ट्रेड दिया हुआ था, जो हमारा कल का ट्रेड था, जिसमें मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि बीटीएसटी पोजीशन के लिए आप यहाँ पे एक लॉट रख सकते हैं। एक लॉट यहाँ पे रखना है बैंक निफ्टी का 48,200 पे, और 48 एसएल 48,500 का है। तो 500 पे एसएल नहीं लेना है, 48,500 का 15 मई या का आपको एक लॉट लेना है, जो कि 360 पे आपने लिया था। तो खुलते ही ये 405 मार्क था, लेकिन वही है कि अपने यहाँ तो सब कुछ चंगा चल रहा है, मार्केट अपनी अलग लेवल पे ही चल रही है। दोनों तरफ बैटिंग, आज मंथली एक्सपायरी का रोल ओवर था, तो उसके चक्कर में आपको यहाँ पे 40 ही पॉइंट का प्रॉफिट मिला 400 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद भी। सेम चीज 141 पे ये वाला मैंने कल कहा था कि एक लॉट यहाँ पे लेके 22,000 की पी या फिर 22,600 का पी सीटी से एसएल के साथ आप रख सकते हो, जब तक मार्केट 22,510 के नीचे है, पुट वैलिड है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये वाला आपका 141 वाला 290 ये भी हिट हुआ था। ये दो हमारे रेट कॉल्स थे जो हमने कल लिए हुए थे, ठीक है। और आज के लिए हमारा क्या ट्रेड कॉल था, आज हमारा क्या एनालिसिस था, चलिए वो भी अब यहाँ पे है टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो चलिए आज का हमारा क्या था, फटाफट यहाँ पे लेबल्स देख लेते हैं और मैंने आपकी आज क्या मदद की है, क्या ट्रेड कॉल आपको आज मैंने यहाँ पे दिया है। मैंने यहाँ पे आज आपको जो लेबल लगा के यहाँ पे दिए थे, बैंक निफ्टी का कल जो लेबल लगाया था, सारे के सारे लेबल हमारे बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हिट हो गए थे। जो हमने बैंक निफ्टी का कल लेबल लगा के दिया था ओपनिंग में ही, निफ्टी का जो हमारा टारगेट था वो भी हिट हो गया था। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी वाई मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था, मैंने लेबल्स आपको दे दिए थे। मैंने मारुति का एक ट्रेड आपको यहाँ पे दिया था 12,800 का पुट, हम लोगों ने इसको 283 पे कल लिया था। मैंने आपको यहाँ पे 335 पे दिया था, जो कि 360 तक गया था। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 का लॉट साइज है, तो नियर अराउंड आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो 2,500 रुपये यहाँ पे, आपके 2 से 2,500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको यहाँ पे आया होगा मारुति से। उसके बाद मैंने एक ट्रेड आपको शेयर किया था, वो था 22,700 का पुट। हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन का चार्ट मैंने यहाँ पे दिया था कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 295, 22,700 का पुट मैंने 9 मई की एक्सपायरी का दिया था, जो कि 382 तक शूटअप हुआ और मार्केट में हमने 22,480 की उसको हमने दिया, और वो हमारा 22,340 तक 20 मिनट के अंदर ही आ गया था। ये पूरे के पूरे टारगेट जो हमारे थे ये थे, और ये आज का हमारा ट्रेड कॉल था जो मैंने आप लोगों को फ्री में दिया, और डेली ही जितना हो पाता है मैं देता हूँ। हम लोग जो ट्रेड किए हैं लाइव, हमने गूगल मीट पे हम लोग बताता हुई हूँ कि आपको हम लोग सुबह ही लाइव आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लाइव पे सी ट्रेड उठाया था, जिसमें हम लोगों ने 50-60 रुपए की जो सी थी 22,500 वाली, 150 तक स्कैल्पिंग की थी वहाँ पे। ले जाके उसको पूरा लाइव ही टारगेट पता गया था कि 480 का जो ब्रेकआउट 4 दिन से मार्केट ट्राई कर रहा है, अगर वो तोड़ेगा तो पता था कि 22,600 तक मार्केट मारेगा, और बिल्कुल 625 तक गया। बिल्कुल अपना वो टारगेट पता था। तो आज हमारा मार्केट में जो ये कल का हो गया, ठीक है। आज का हमारा लाइव सुबह 9:10 पे ही लाइव का गूगल मीट का लिंक मैं दे ही देता हूँ डेली ही, और ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली 9:13 पे लाइव मिल गया, लाइव ही सारे बंदे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है। जितने भी लोग लाइव रहते हैं हर बंदा मिनिमम 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट करता है 10,000 की कैपिटल से पर डे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट डेली यहाँ पे ना करे। जितने भी बंदे हैं, मैं ग्रुप में प्रॉफिट नहीं डालता, लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मुजफ्फरनगर का बंदा है, टीचर है, उसके बाद भी इसका प्रॉफिट चेक कर लो, अमित का प्रॉफिट चेक कर लो, सचिन का प्रॉफिट चेक कर लो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, जितने भी बंदे हैं, मैं ग्रुप में प्रॉफिट नहीं डालता, ऐसा कोई भी बंदा आप यहाँ पे नहीं देखेंगे जिसका प्रॉफिट यहाँ पे मिनिमम 4,000, 5,000, 3,000 का हर एक बंदे का प्रॉफिट है। तो ग्रुप में मैं प्रॉफिट नहीं डालता, क्योंकि ग्रुप को मैं चाहता हूँ कि नीट और क्लीन यहाँ पे ये ग्रुप आपका रहे। हमारा क्रूड ऑयल का क्या रेट कॉल था, एनजी की इन्वेंटरी भी बैड आई है, सुबह एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। सुबह खुलते ही रोज डेली 15 पॉइंट सी साइड देता है, 15 पॉइंट सी साइड अपना मिल गए हैं, उसी में स्कैल्पिंग चल रही है। 7100 की सी हम लोग 100, 105 पे रोज करते हैं, 120, 130 पे रोज इसका एग्जिट हो जाता है, इसमें ही स्कैल्पिंग अपनी चल रही है। 6900 के ऊपर इसमें हम सी साइड खेलते हैं, 6900 के नीचे हम निकल जाते हैं, क्योंकि 6900 के ऊपर ही अभी लॉन्ग वैलिड है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड कॉल रहा है जो मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी में क्या ट्रेड कॉल रहा है, बैंक निफ्टी में, क्रूड ऑयल में, सारा हमने बता दिया। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए हमारा मार्केट में क्या व्यू हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लाइव जो आज, कल जब मैंने एनालिसिस किया था तो कल मैंने लाइव आपको बताया था
कि निफ्टी में 510 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आवरली चार्ट पे। तो 510 के जब तक नीचे है, अगर आप देखेंगे सुबह मार्केट 316 पे खुली है 9:15 पे, उसके बाद धीरे धीरे शूट अप करके यहाँ पे आ गई थी 475, जो कल का रेजिस्टेंस था सेम जगह से रेजिस्टेंस लेके वापस से 340 आई है। आपको 12:20 से गिरना स्टार्ट, 10:20 से गिरना स्टार्ट की है, और 10:45 तक काम हो गया था, सीधे सीधे 140 पॉइंट का कर दी है। फिर से वही है, मंथली एक्सपायरी में रोल ओवर हुआ है, और धीरे धीरे जितने भी बड़े फंड हैं उनको दोनों तरफ की लगानी है लंका। और जब ऑलरेडी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, मतलब वही चीज़ है ना कि आपको हर बार तो पुट साइड पे ऐसा नहीं बनाना है ना, रोल ओवर आपका जिधर कॉल राइटिंग रहेगी, अगर मान लो ऑप्शन सेलर ज़्यादा सी बेच के बैठे हैं तो ऑप्शन सेलर की लंका लगाएगा ऊपर साइड मार्केट शूटअप करके। और जब मार्केट एक बार के लिए नीचे गैप डाउन में मिलेगा तो जो भी बड़ा फंड है उसको सस्ते में क्या मिल रहा है, उसको सस्ते में सी मिल रही है, तो सी खरीद के वो मार्केट को जाके खरीद लेगा। सी सस्ते में खरीद लिया, उसके बाद जाके एचडीएफसी बैंक खरीद लेगा, टीसीएस खरीद लेगा, किसी भी स्टॉक को खरीद के मार्केट को शूटअप करा देगा। उससे क्या होगा, कम दाम में उसको प्रीमियम में उसको सी मिल गई। दूसरी बात, अभी तक बिक्स 10 था, क्रैश था, आज 2% बिक्स कल बढ़ा था, 5% बिक्स आज बढ़ा है। तो उसकी वजह से देखिए 5% बिक्स को आज ने शूट कर दिया। उसका क्या हुआ, बिक्स जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो सस्ती प्रीमियम होती है ऊपर की तरफ शूटअप हो जाती है, तो ये उनको फायदा मिल जाता है। जितने भी लोग कम दाम में सी, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट खुली, गैप डाउन खुली, यहाँ पे सी खरीद के भर लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर लेके गए, काटा यहाँ पे, फिर दूसरी तरफ एसल हंटिंग करनी है उनको, तो ऊपर नीचे किया, यहाँ पे सस्ते दाम में पूरी सी भर ली और सूट करा दिया पूरा, क्योंकि बिक्स भी बढ़ा है, बिक्स बढ़ेगा तो सी जब कम दाम की सी है वो स्पाइक कर जाएगी। ये सारा खेला बिक्स का है और बड़े फंड का मैनिपुलेशन है। तो यह चीज आपने देखी कि 315 पे मार्केट खुली, 480 गई, यहाँ पे दोनों तरफ का बना, यहाँ पे खुलते ही खुला जब बीटीएसटी जो हमारा 22,600 का पुट था वो 140 से सीधे सीधे 290 हो गया, तो डबल हो गई कैपिटल खुलने पे। शूट करा के उसको लेके गए पहले 120, 120 से फिर लेके यहाँ पे खुलते ही 270 था, उसको लेके गए 120 पे, 120 से फिर वापस से 290, 290 के बाद खाच पाच करके उसको यहाँ पे जब आया मार्केट तो वो 30 रुपए पे बंद हो गया। ठीक है, तो ये चीजें रही, और जिसमें जितने भी लोग लाइव हैं यहाँ पे मार्केट स्कैल्पिंग की है, सोचो ट्रेड रख के बैठ जाओगे, कसम खा के पुट ही खरीदोगे, कॉल लोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये मार्केट इस तरह की नहीं है। अभी मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारे से आज यहाँ पे देखोगे एक्सिस का रिजल्ट आया था, वो फायर था। उसके बाद रनिंग मार्केट में मान लो इंडस का रिजल्ट आया, रनिंग मार्केट में वोल्टास का, उसका वेदांता का रिजल्ट आया, चार चार कंपनियों के। उसके बाद बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, बहुत मारुति का रिजल्ट कल आएगा, तो इसमें बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रख नहीं सकते हो। यहाँ पे सिंपल स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी आपको, कॉल साइड या पुट साइड जो भी है, जो भी ट्रेड आपको मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा 10-10 पॉइंट लेके भागना पड़ेगा। लेके बैठ के कसम खा के बैठोगे तो यहाँ पे पैसा भी बनने वाला नहीं है। निफ्टी पॉइंट अभी उसे जीडीपी डेटा बिल्कुल 3.4 की अपेक्षा इनका दूसरा ऐसा बार है कि जब यहाँ पे यूएस जीडीपी एकदम क्रैश हो गई है और निगेटिव आया है, रिसेशन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो उसकी वजह क्या है, वो जाके देखिएगा, वीडियो रोज लंबा हो जाता है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में अभी चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज जो मार्केट दिखा रहा है कि ब्रेक, जैसे मान लो ओपनिंग जो हुई है, लो जो मारा है 305 का लो है, 316 की ओपनिंग है, उसके बाद 480 कल का 75 हाई था, उसको तोड़ के 625 गया है, तो ये आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे जो भी चीजें होती हैं वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मूव आती हैं, या रोल ओवर की वजह से, स्टॉक बाइंग की वजह से होती हैं। तो नेट नेट अभी भी एफआईआई की सेलिंग है, तो मैं अभी आज के हिसाब से ये डेटा नहीं दे सकता कि हाँ निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है और कल 22,800 जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो 625 के एसल से आपको नीचे डाउन साइड में आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे टेल करना होगा। 625 के जितना पास में आपको पुट मिल जाएगा निफ्टी का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करने में आसानी होगी। इसी लेवल को आपको यहाँ पे फॉलो करके ट्रेड करना के लिए कल आसानी रहेगी। तो ये जो आपका है इन्वर्टेड हैमर का जो लेवल है, तो इसके नीचे आपको पुट साइड में ट्रेड करना है, जहां पे भी मार्केट खुलेगी, और इसके ऊपर अगर निकलेगा तभी कॉल यहाँ पे वैलिड रहेगा। बाकी जो भी बेस्ट पॉसिबल लेवल होंगे, जो भी चीजें बने पाएंगी, वो मैं आपको कल निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा। अभी कोई वाई ऑप्शन चेन का डेटा नहीं है, पीसीआर नहीं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी हो गई, कल पहला दिन है, न्यूट्रल डेटा रहेगा, तो जो भी चीजें होंगी वो मैं कल आपको एक बार के लिए बता दूंगा। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज बड़ा ब्रेकआउट ट्राई किया है, सपोर्ट ऑफ बैंक्स यहाँ पे काफी सारी, एसबीआई का अगर आप देखेंगे, एक्सिस बैंक का देखेंगे तो तूफान काट दिया है। लेकिन पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो ओवरऑल कोटक बैंक के साथ जो कांड हुआ है, तो ये सब तो रिटेलर जितने भी लोग बाई किए हैं स्टॉक्स, मतलब क्या ही बोलूं। चौथी अगर कंपनियां देखी जाए तो पेटीएम है, पॉलीकैब है, कोटक बैंक है, यस बैंक है, वोडाफोन है, ऐसे सारी कंपनियों में जिसमें रिटेलर इन्वेस्टेड रहता है। तो पंप एंड डंप चल रहा है माहौल, उसमें क्या ही कर सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ। मार्केट में एक लेवल आप मार्क करके चल सकते हो 48,500 का, ठीक है, 48,500 पे ही मार्केट बंद हुई है।
48,500 के नीचे रहेगी तो पुट प्ले करना, SL 48,500 का लेना, 48,500 के ऊपर रहेगी तो कॉल प्ले करना, स्टॉप लॉस 48,500 का लेना। ये बैंक निफ्टी के लिए आपका व्यू रहेगा। तो बैंक निफ्टी का जो भी ट्रेड रहेगा, बाकी जो भी चीज़ें बनेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ें बन रही हैं और कहाँ तक ये जा सकता है, वो चीज़ें बता दूंगा। फिर निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर कॉल रेटर ट्रैप हुआ तो मार्केट खींच देगा। हमारा इकोनॉमी, हमारा जीडीपी अलग लेवल पे चल रहा है। अमेरिका के डाउ वाउ से हमको कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर नहीं चल सकते। अगर पड़ोसी की यहाँ आग लगी है तो आपके यहाँ भी आग का असर होगा। ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। सो विद दैट जो भी चीज़ें बनेंगी मैं आपको टाइमली अपडेट कर ही देता हूँ, डेली का डेली। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करूँ, जो भी एनालिसिस का वीडियो मैं बनाता हूँ, प्लीज़ टू कमेंट, मैं उसको भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। विद दैट हर हर महादेव, खुश रहिए, सबका ध्यान रखिए। राइट गाइस, बाकी कुछ भी होता है तो आप मैसेज करिएगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करता ही हूँ डेली, और वो मिलती है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।